मुझे आप सभी पर गर्व है। हम आज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप में से हर एक ने कहा, डट कर कहा कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम सीख सकते हैं, हाँ हम सफल हो सकते हैं। आपके अनुसार आप कहाँ से आए हैं इससे आपको परिभाषित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको परिभाषित किया जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उन सपनों से परिभाषित किया जाएगा आपको जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। हम आज यहाँ ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब हमारे जीवन की बुनियाद, पुरानी व्यवस्था हिल गई है, पुराने विचार और संस्थाएं ढह गई हैं और एक नई पीढ़ी को, दुनिया को फिर से बनाने का आह्वान किया गया है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब मैं युवा कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ आपके जन्म प्रमाण पत्र के तारीख से नहीं है, आपकी उम्र से नहीं है। मैं जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, मन की गुणवत्ता और हृदय की गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो आगे आएं। हमें आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, हमें आपके उत्साह की ज़रूरत है, हमें आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है, हमें आपकी कल्पना की ज़रूरत है। इच्छा, अपने जुनून को पाने की इच्छा, अपने जुनून का पालन करने की इच्छा, भले ही वे आपको भाग्य की ओर क्यों न ले जाएं। इच्छा, पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाने और पुरानी हठ धर्मिता पर पुनर्विचार करने की इच्छा। स्टेटस और प्रतिष्ठा के सभी पारंपरिक चिन्हों के प्रति सम्मान के बजाय वह करने की कोशिश करना जो आपके लिए अर्थपूर्ण है, जिससे दूसरों की मदद हो सके, जो दुनिया में कुछ बदलाव लेकर आता है। हमें आपके अंदर उस इच्छा की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में युद्धों और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, परमाणु प्रसार और महामारी के खतरे राष्ट्रीय सीमाओं की अवहेलना कर इनके आसान समाधान को सामने लाते हैं। आप में से कई लोग इन चुनौतियों से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होंगे। साथ ही शायद आप अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। आप यह पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है। अब इन चुनौतियों का सामना करते हुए यह लुभावना होगा कि सफलता के पुराने सूत्रों की ओर लौटा जाए, जिनका हाल ही के वर्षों में बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया गया है। पुराने सूत्र जैसे बाहरी भौतिक चीज़ों को इंडिकेटर्स यानी संकेतक के रूप में काम करने देना। ये भौतिक चीज़ें हैं, इसका मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। ये है संकेतक। भले ही हमारे अंदर ऐसा कुछ हो जो हमें यह बता रहा है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं कर रहे हैं, भले ही हमारी अंतरात्मा बता रही हो कि हम उस चीज़ से बच रहे हैं जो कठिन तो है लेकिन आवश्यक है, भले ही हमारी अंतरात्मा बता रही हो कि हम पीछे हट रहे हैं, किससे? इस युग की चुनौतियों का सामना करने से पीछे हट रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस नए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी युग में हम में से कोई भी आत्मसंतुष्ट नहीं है। यह सच है कि आप जो भी पेशा चुनें, जैसे प्रोफेसर को स्थायी पद का गौरव प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये उसका गारंटी नहीं है कि वे लंबे समय तक काम करते रहेंगे। देर रात तक काम करने का जुनून और महान शिक्षक बनने की इच्छा शक्ति रखेंगे। यही सिद्धांत आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सत्य है। माता पिता बनना केवल बिलों का भुगतान करना और न्यूनतम कार्य करना ही नहीं है। केवल बच्चों को दुनिया में लाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस बच्चे का पालन पोषण करने, उसे शिक्षित करने तथा उसे अवसर प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रेम और त्याग के कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं यहाँ राष्ट्रपति के रूप में इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे शिक्षा मिली है। मैं जानता हूँ कि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना हमेशा आसान नहीं होता। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों के जीवन में इस समय चुनौतियाँ हैं। मैं जानता हूँ कि यह कैसा होता है। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिता ने मेरा परिवार छोड़ दिया था और मेरा लालन पालन एक अकेली माँ ने किया, जिसे काम करना पड़ता था और उन्हें कभी कभी बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और वे हमेशा हमें वो सारी चीज़ें देने में सक्षम नहीं होती थी जो दूसरे बच्चों के पास होती थी। ऐसे भी समय थे जब मुझे अपने जीवन में पिता की कमी महसूस होती थी। ऐसे भी समय थे जब मैं अकेला महसूस करता था और मुझे लगता था कि मैं उनके बीच फिट नहीं बैठता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा स्कूल पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था, और मैंने कुछ ऐसा भी किया जिस पर मुझे गर्व नहीं है, और मैं उससे भी अधिक मुसीबत में पड़ गया जो मुझे पड़ना चाहिए था।
और मेरी ज़िंदगी आसानी से बदतर मोड़ ले सकती थी, लेकिन मेरी माँ और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मैं भाग्यशाली था, मुझे बहुत सारे दूसरे मौके मिले और मुझे कॉलेज और लॉ स्कूल में जाकर अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला। आप अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, आपको उससे प्रेरणा लेनी होगी। यहाँ हर किसी के पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी है। आप में से हर कोई जानता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ा है। लेकिन इस मील के पत्थर तक पहुँचने में इस हॉल में मौजूद हर स्नातक ने एक कॉमन सीख शेयर की है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ हैं या आप क्या हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कौन हैं, क्योंकि जीवन आपके सामने कुछ न कुछ लाएगा। सच तो यह है कि आज यहाँ स्नातक करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह इतना आसान नहीं रहा है। आप में से किसी को भी चांदी के थाली में परोसी गई कोई चीज़ नहीं मिली है। आपको इसके लिए काम करना पड़ा, आपको इसे अर्जित करना पड़ा। सबसे अधिक आपको अपने पर विश्वास रखना होगा। हाँ, तुम हमेशा से ही इस समस्या से गुजरते आए हो, किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आप अपने जीवन में जो हासिल करेंगे वह आपने ही कमाया होगा। चाहे आपको जो भी पुरस्कार और खुशी मिले, आप उनकी उतनी ही अधिक सराहना करेंगे, क्योंकि वे आपके अपने पसीने और आंसुओं से आए होंगे। अपने स्वयं के प्रयास और अपनी प्रतिभा के परिणाम स्वरूप आपने अपने बचपन में अधिक दुख और दृढ़ संकल्प दिखाया है, जो कि बहुत से वयस्क कभी नहीं दिखाएंगे। आप वही हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई इस बारे में अपने विचार को व्यापक बनाए कि क्या संभव है। हमें माता पिता, राजनेताओं और मीडिया की ज़रूरत है जो यह देखे कि सफलता कैसे संभव है, कैसे सफलता हर दिन घटित हो रही है। इसलिए मैं यहाँ आज आया हूँ, क्योंकि अगर यहाँ सफलता मिल सकती है तो आपके पास शुरुआत करने के लिए आवश्यक सब कुछ मौजूद है। आपके पास दुनिया को ना बदलने का कोई बहाना नहीं है। क्या आपने व्यवसाय का अध्ययन किया है? तो कोई कंपनी शुरू करें या फिर किसी संघर्षरत गैर लाभकारी संस्था को ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के बेहतर और अधिक प्रभावी तरीके खोजने में मदद करें। क्या आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है? तो देश भर के ऐसे क्लिनिक्स और अस्पतालों तक जाएं जहां स्टाफ्स की कमी है। वे सभी आपकी सेवाओं के लिए बेताब हैं। क्या आपने शिक्षा का अध्ययन किया है? तो ऐसे उच्च आवश्यकता वाले स्कूलों में जाकर पढ़ाइए जहां के बच्चों को सच में आपकी ज़रूरत है। जो बच्चे अपने आसपास, यहाँ तक कि अपने घरों में भी अपनी ज़रूरत का सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, आप जाकर उन बच्चों को अवसर दीजिए। ऐसे बच्चों का हार मान लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाइए और उन्हें तैयार कीजिए ताकि वे बच्चे दुनिया में कहीं भी जाकर कोई भी जॉब पाने की प्रतिस्पर्धा में कामयाब हो सकें। आप इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं तो हमें हरित क्रांति का नेतृत्व करने में मदद करें। स्वच्छ ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास करने में हमारी मदद करें, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और हमारा ग्रह पृथ्वी सुरक्षित होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो सफल हो सकते हैं, उनकी उम्मीदों को बढ़ाइए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। यही वह चीज़ है जिसने हमारे जीवन में बदलाव लाया है और यह आपके जीवन में और भी बड़ा बदलाव लाने वाला है। सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, क्योंकि अब हम एक नई दुनिया में रह रहे हैं। कठिन रास्ता यहाँ ख़त्म नहीं होता, आपकी यात्रा तो अभी शुरू हुई है। यह आपको हर बाधा, हर चुनौती या गलती से नहीं बचाएगा। आप कुछ गलतियाँ अवश्य करेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा। आपको खुद को प्रेरित करते रहना होगा। आप कभी कभी खुद को ऐसी परिस्थिति में पाएंगे जहाँ अन्य लोगों के लिए समय आसान होगा। वे आपसे थोड़ा आगे होंगे, आपको उनसे अधिक मेहनत करनी होगी और आप इससे निराश हो सकते हैं। आपको बाधाएं मिल सकती हैं, आपको असफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है। और ये सारी चीज़ें कभी आप अगर भूल जाते हैं तो इतिहास पे नज़र डालिएगा। कर्नल सैंडर्स, उन्होंने अपना पहला केंटकी फ्राइड चिकन 60 साल की उम्र तक नहीं खोला था। विंस्टन चर्चिल, उनको प्रधानमंत्री बनने और ग्रेट ब्रिटेन को उसके सर्वश्रेष्ठ समय में देखने से पहले इस रूप में खारिज कर दिया गया था कि वे स्कॉच यानी कि एक प्रकार का शराब, उसका कुछ ज़्यादा ही आनंद लेते थे।
जब आप कोई महान कहानी पढ़ते हैं या इतिहास के किसी महत्वपूर्ण क्षण के बारे में सीखते हैं तो इससे आपको यह कल्पना करने में मदद मिलेगी कि किसी और के जूते में चलना कैसा होगा, और उनके संघर्षों को जानने में मदद मिलेगी कि उनमें से प्रत्येक के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर उनके पास कोई पदवी या हैसियत नहीं थी, लेकिन उनमें जुनून था और उस जुनून का अनुसरण करने की प्रतिबद्धता थी, चाहे वह उन्हें कहीं भी ले जाए। और उन्होंने हर कदम पर कड़ी मेहनत की। लेकिन यदि आप स्वयं को प्रेरित करते हैं तथा यहाँ जो कुछ आपने पहले ही हासिल किया है उस पर आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके भविष्य के बारे में अधिक आश्वस्त हो सकता हूँ। मैं आशावान हूँ और आप सभी जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसके लिए उत्साहित हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपने जो स्किल्स, एक्सपीरियंस और लव अर्जित किया है उसके साथ आप दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद, मुझे प्रेरित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि मुश्किल समय में अपना करियर शुरू करना एक चुनौती है, लेकिन यह एक सौभाग्य भी है, क्योंकि यह ऐसे क्षण हैं जो हमें और अधिक प्रयास करने, और अधिक गहराई से खोज करने और उपहारों की खोज करने के लिए मजबूर करते हैं। जो हमें पहले कभी नहीं पता थे, हमें वो खोजना होगा। हम में से हर एक के अंदर महानता छिपी है, इसलिए इस प्रयास में कभी पीछे ना हटें। मैं वादा कर सकता हूँ कि इस निरंतर प्रयास से आप बेहतर बनेंगे। आप सभी का ग्रेजुएट होने के लिए आप सभी को बधाई हो। भगवान आप सभी का भला करें। ये था श्री बराक ओबामा जी के प्रेरणादायक स्पीच का कुछ हिस्सा, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात कितनी आसानी से ऐसे कही जिससे नागरिकों के रगों में जोश का संचार हो गया, और इससे बहुत से लोगों ने प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन का उद्देश्य हासिल किया। श्री बराक ओबामा जी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। सन 2009 से 2017 तक उन्होंने अमेरिका को 2008-9 की महान मंदी से बाहर निकाला और ऐतिहासिक स्वास्थ्य सुधार भी किए। 2009 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मैंने उनके इस अद्भुत स्पीच को सुना और समझा कि भाषा के कारण बहुत से लोग इसे सुनने में असमर्थ हैं, इसीलिए दुनिया के इस बेहतरीन स्पीच को सरल हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रयास में कहीं कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल वीडियोस, लाइव जर्नी और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसमें आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन आपके कुछ सेकंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अंत में अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।